ये लिया नमक और ये गया पानी में और मैंने इसको डिसॉल्व किया। और रख दिया। इस बार दूसरी ग्लास और इसमें मैंने मिलाई मिट्टी, सेंड। इसमें मिलाई मैंने सेंड, लीजिए, और फिर से डिसॉल्व किया। इसको भी रख देते हैं। पहली वाली ग्लास जिसमें सॉल्ट मिलाया था उसको देखते हैं। दिख रहा है क्या सॉल्ट? नहीं दिख रहा ना? कहां गया सॉल्ट? सॉल्ट नहीं दिखने वाला, क्योंकि सॉल्ट जो है यहां सोल्यूट है। वो किसके फेज में चला गया? वो लिक्विड के फेज में चला गया, वाटर के फेज में चला गया, सॉल्वेंट के फेज में चला गया। यहां वाटर सॉल्वेंट है और यहां सोल्यूट जो था वो था सॉल्ट। वो किसके फेज में चला गया? सॉल्वेंट के फेज में। यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट सेम फेज में आ गए। यानी कि नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, कोई क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं रही। अब अलग नहीं है, ये सब सेम हो चुका है, यूनिफॉर्म है ये। इसको बोलते हैं होमोजिनस, क्योंकि दोनों सेम हो गए, सेम फेज में आ गए, इसीलिए इसको बोलते हैं होमो मतलब सेम, सेम फेज में आ गए, इसीलिए होमोजिनस मिक्सचर। इसी होमोजिनस को सॉल्यूशन नाम देते हैं हम लोग प्यार से। वहीं अगर दूसरी तरफ देखूं तो दूसरी तरफ देखिए, पानी के अंदर मिट्टी, मिट्टी नीचे है, साफ साफ क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख रही है आपको। पानी ऊपर है और सेटल हो रहा है, मिट्टी उसमें अभी बाकी है। नीचे क्या है? मिट्टी, मिट्टी नीचे आ जाएगी, पानी ऊपर। दो अलग अलग फेज है, सोल्यूट अलग फेज में है, सॉल्वेंट अलग फेज में है, यानी कि डिफरेंट फेज, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोजीनस। हमें हेटेरोजीनस नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट एक फेज में आ गए, इसीलिए दिखता नहीं है सोल्यूट। इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। आज का चैप्टर हमारा है सॉल्यूशन, नोट करिए सॉल्यूशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर साइंस इन पे। मेरा नाम है प्रकाश शर्मा। तो अभी अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि अपन ने दो ग्लास लिया, दोनों में पानी लिया, एक में सॉल्ट मिलाया, दूसरे में सेंड मिलाया। तो जिसमें सेंड मिलाया था वो सेंड मिली नहीं, यानी कि जिसमें मिट्टी मिलाया जिस पानी में, वो मिक्स नहीं हुआ, क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यानी कि दोनों अलग अलग है, दोनों के फेज अलग अलग है, यानी कि उसको बोला हेटेरोजेनस। जब डिफरेंट होता है तो हेटेरोजेनस नाम लेते हैं, और जब सेम फेज में आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? होमोजेनस। तो जिसमें अपन ने नमक मिलाया था वो नमक किस फेज में चला गया? पानी के फेज में चला गया, कोई क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिख रहा, उसको अपन ने क्या बोला? होमोजेनस मिक्सचर। और उसी होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलते हैं प्यार से? सॉल्यूशन। तो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें देखेंगे, पहले नाम लिखते हैं। यहां देखिए, तो यहां सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन। तो अगर मुझे कोई पूछे सर सॉल्यूशन क्या है, तो मैं लिखूंगा एक होमोजेनस मिक्सचर है। ये होमोजेनस मिक्सचर, इतना लिखना काफी है। ये होमोजेनस मिक्सचर, आपको मालूम होना चाहिए सॉल्यूशन बोलते किसको? होमोजेनस मिक्सचर। आई बात समझ में? अब आप देखिए, सपोज करिए मैंने 3 ग्लास लिए और 3 ग्लास में, एक ग्लास में पानी लिया, दूसरे में पानी लिया, तीसरे में पानी लिया। पहले वाले ग्लास में 1 चम्मच मैंने चीनी मिलाई, सेकेंड वाले में 2 चम्मच और तीसरे वाले में 3 चम्मच। अगर मैं आपसे पूछूं किसमें ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर थर्ड वाले में ज्यादा है, 3 चम्मच। बट अगर मैं 3 मेहमान आए मेरे घर में, सबको मैंने एक एक ग्लास दे दिया, तो हो सकता है जिसको मैंने 1 चम्मच चीनी मिलाई, हो सकता है वो मेहमान ये बोल दे कि चीनी ज्यादा है। हो सकता है उसको मीठापन ज्यादा लग जाए, हो सकता है उसको चीनी ज्यादा लग जाए। बट जिसको मैंने 3 चम्मच दिए थे, 3 चम्मच डाले थे जिस ग्लास में मैंने पानी में, हो सकता है वो बोल दे कम है चीनी। समझ पा रहे हैं? तो कोई किसी के लिए कम ही ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा भी कम हो सकता है। जब सोल्यूट ज्यादा होता है सॉल्वेंट में तो अपन बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और जब सोल्यूट कम होता है तो अपन बोलते हैं डाइल्यूट। कम सोल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन, ज्यादा सोल्यूट क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बट ये कम और ज्यादा किसके लिए कम, किसके लिए ज्यादा, यानी कि थोड़ा सा दिक्कत है। बट डेफिनेशन में ठीक है कि कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में अपन बोलते हैं जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज रिलेटिवली लार्ज। जब सोल्यूट ज्यादा होता है तो कंसेंट्रेटेड बोलते हैं, जब सोल्यूट कम होता है तो डाइल्यूट बोलते हैं। बट आप खुद सोचिए ना यार,
किसको ज्यादा बोलेंगे, किसको कम बोलेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसीलिए हम लोग कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं कुछ अलग मेथड्स, जिसमें से एक है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ है पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, फिफ्थ होगा मोल फ्रैक्शन, सिक्स्थ होगा मोलारिटी और सेवेंथ होगा मोलालिटी। ये सारे देखने वाले हैं 35-40 मिनट की क्लास में हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहां अगर बेटा मैं बोलूं आपको सॉल्यूशन का मतलब होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि इस मिक्सचर में एक पार्ट है सोल्यूट का और उसमें क्या मिला है, सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, मस्त समझ में आ जाएगा, आपको भूलोगे ही नहीं। तो यहां लिखा मैंने सॉल्वेंट, सोल्यूट के साथ क्या मिक्स किया, सॉल्वेंट मिक्स किया, ताकि मुझे क्या मिल जाए, सॉल्यूशन। ताकि मुझे क्या मिल जाए, यानी कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट एक सोल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। पहले धीरे धीरे चलूंगा, उसके बाद रफ्तार हम लोग बढ़ा लेंगे, तो आप देखिए बेटा कि सपोज करिए कि अगर मैं सॉल्वेंट एक लूं, जैसे कि मैंने पानी को लिया था और उसमें एक ही चीज को डिसॉल्व करूं, जो डिसॉल्व होगा उसको सोल्यूट बोलेंगे। यानी कि हमने नमक लिया था, तो अगर एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो गए, दो। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बाइनरी सॉल्यूशन। ये पढ़ना है हमें। आई बात समझ में। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कोई जरूरी थोड़ी है, मान लीजिए मैंने पानी लिया, उसमें मैंने चीनी और नमक दोनों मिलाए, यानी कि दो कंपोनेंट सोल्यूट के हो गए, यानी कि टोटल कंपोनेंट कितने हो गए, 3। तो अब तो ये बाइनरी नहीं बचा, उसमें तो 3 कंपोनेंट आ गए, तो उसको मैं नाम दे दूंगा टर्नरी। आई बात समझ में। यानी कि सॉल्यूशन अलग अलग बनते रहेंगे, ठीक है क्या, नहीं चाहिए हमें चाहिए बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए ये हो गया। अब ये होने के बाद और चीज समझिए आप, इतना होने के बाद कुछ चीज और समझा देता हूं मैं आपको। यहां देखिए, अगर ऐसे समझते हैं अपन, ये चलिए सॉल्यूशन में अपन सोल्यूट और सॉल्वेंट ले लिया, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए पानी, अगर ये सॉल्वेंट जो है, सपोज करिए मैंने वाटर को ले लिया, अगर सॉल्वेंट मैंने किसको ले लिया, वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा वाला पार्ट है या नहीं है। सोल्यूट को अपन क्या बोलते हैं, सोल्यूट वो होता है सॉल्यूशन में जो कम है, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो ज्यादा है, यानी कि जो लेसर क्वांटिटी में है। सोल्यूट वो पार्ट है जो लेसर क्वांटिटी में है, और सॉल्वेंट वो है जो सॉल्यूशन में लार्जर पोर्शन है, जिसका लार्जर क्वांटिटी में है। अगर सॉल्वेंट पानी है, जैसे कि हमारे केस में था, तो पानी में अगर कोई चीज डिसॉल्व होती है, अगर पानी में कोई सोल्यूट डिसॉल्व होता है कुछ भी, तो उसको अपन बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ये क्लास 10 की चीज है, एक्वस सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, अगर सॉल्वेंट पानी है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्वस सॉल्यूशन। उसको क्या बोलूंगा मैं, एक्वस सॉल्यूशन। सही बात है। और ब्रैकेट में अगर मुझे लिखना होगा, एक क्यों लिख दूंगा मैं, ये समझाने के लिए कि कौन है, सॉल्वेंट वाटर है। आई बात समझ में, ठीक। अब एक चीज और समझ लो, ये हो गया, ठीक है। अब मैं आज से क्या करूंगा, जो मास है ना बेटा, मास, केमिस्ट्री में जो मास होगा, अगर कोई मास ग्राम में दिया हुआ है, अगर कोई मास ग्राम में है, तो मैं उसको मास नहीं लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा डब्ल्यू। उसको मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू। यानी कि मास को मैं किससे डिनोट कराऊंगा, डब्ल्यू से, अगर वो ग्राम में है तो। सही है। अच्छा, इसमें दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, तभी तो जाके बना सॉल्यूशन। सोल्यूट जो है और जो सॉल्वेंट जो है, इस सॉल्वेंट को मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, 1 से नंबर 1, और ए से रिप्रेजेंट करूंगा, और सॉल्यूट को मैं या तो 2 से रिप्रेजेंट करूंगा या फिर बी से रिप्रेजेंट करूंगा। आई बात समझ में। यानी कि अगर सपोज करिए मुझे ऐसे दे रखा है, सपोज अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया उसी को ले लेते हैं, कि मैंने नमक मिलाया था, मान लीजिए नमक जो है सॉल्ट लिया,
सोल्ट मान लीजिए 25 ग्राम है, मान लीजिए सोल्ट 25 ग्राम है, तो मैं क्या लिखूंगा, मास दे रखा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मास मतलब W, और ये सोल्यूट है तो सोल्ट तो सोल्यूट था, तो उसको मैं क्या लिखूंगा 2, मतलब W2, 2 देखते ही सोल्यूट पता चल जाएगा और W देखते ही मास, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना है 25 ग्राम। आई बात समझ में, ऐसे यूज कर लूंगा, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब अपन बात करते हैं सर कैसे दिखाएंगे। देखिए जैसे सर सोल्यूट कितना है, कंसेंट्रेटेड हम लोग पहले यूज करते, ज्यादा सोल्यूट होता तो कंसेंट्रेटेड बोलते थे, और कम सोल्यूट होने से हम लोग बोलते थे डाइल्यूट। बट सर डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड यूज ना करके हम लोग कुछ अच्छे चीजें यूज करते हैं। तो सर इस बार हम लोग कंसेंट्रेशन बता रहे हैं, यानी कि सोल्यूट कितना है। सोल्यूशन के अंदर दो पार्ट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट कितना है या सॉल्वेंट कितना है, एग्जैक्ट परसेंटेज में कैसे बताएंगे सर, या परसेंटेज के अलावा कोई तरीका है तो सर कैसे बताएंगे। तो देखिए कैसे बताते हैं। सबसे पहला तरीका है कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। पहले बोलते थे हाईली कंसेंट्रेटेड, कम कंसेंट्रेटेड, ऐसे बोलते थे। अब कंसेंट्रेशन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। सही बात है। तो कंसेंट्रेशन में सोल्यूट का भी निकाल सकता हूं, उस पूरे सॉल्यूशन में नमक कितना था ये भी निकाल सकता हूं, उस पूरे सॉल्यूशन में पानी कितना था ये भी निकाल सकता हूं। तो सबसे पहला तरीका है मास परसेंटेज, कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का पहला तरीका मास परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज, मास परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, पहले स्लो उसके बाद रफ्तार बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मास परसेंटेज, सबसे पहले है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को मैं अलग तरीके से भी बोल सकता हूं, मास बाय मास परसेंटेज। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंट। ये ज्यादा क्लियर होता है बच्चों के लिए। मास बाय मतलब बच्चों को पता चल जाए ऊपर भी मास है नीचे भी मास है। मास बाय मास परसेंटेज, है या नहीं है। अब देखिए मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय ऊपर भी मास नीचे भी मास। तो मास को कैसे समझाते हैं अपन, W और नीचे भी W, यानी कि अपन क्या देख रहे हैं, मास बाय मास परसेंटेज। ऐसे भी समझा सकता हूं मैं, है या नहीं है। कमाल होगा। देखिए अभी इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं सोल्यूट कितना है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सोल्यूट कितना है देख रहे हैं। तो पहला सबसे पहले देख रहा हूं मैं मास परसेंटेज ही देख रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं, मास परसेंटेज ही देख रहा हूं। बट किसका देख रहा हूं, सोल्यूट का देख रहा हूं। तो अगर मास परसेंटेज देखना है तो मास परसेंटेज का मतलब मास बाई मास। तो कैसे करेंगे, ये देखिए बड़ा आसान है। ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर मास है नीचे भी मास। ऊपर जाहिर सी बात है सोल्यूट का निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जहां मैं वर्ड्स पे फोकस करूं आप देख लीजिएगा ना, स्ट्रेस करते ही समझ जाइएगा। अच्छा, मल्टीप्लाइड 100। हम लोग सोल्यूट को ग्राम में लेंगे, इसको भी किस में लेंगे, ग्राम में। ग्राम से ग्राम कट जाता है, वैसे समझ पा रहे हैं ना। ग्राम में क्यों लेते हैं, क्योंकि सर केमिस्ट्री है, लैब में परफॉर्म हो रही है, छोटी छोटी यूनिट्स आएगी, केजी वेजी नहीं लेंगे। अगर कोई केजी में लेता है कि सर सोल्यूट केजी में दे रखा है, सॉल्यूशन तो केजी बाई केजी कट ही जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट ग्राम में ही लिया जाता है, ये बात समझ में। अब सर इसको अलग तरीके से फॉर्मूला में कैसे एक्सप्रेस करें। सो मास परसेंटेज कैन बी रिटन एज मास बाई मास। यानी कि अगर फॉर्मूला में लिखूं तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, कि मास बाई मास, मास बाई मास परसेंट। अच्छा किसका है ये मास बाई मास परसेंटेज, ये सोल्यूट का है। सोल्यूट मतलब दो, या फिर बी भी लिख दो। इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। ग्राम में है, याद रखिएगा, है ना। तो अब इसके ऊपर डब्बा बना देता हूं, है ना। इसके ऊपर डब्बा बना के इसको बंद कर देते हैं। ये लीजिए, है या नहीं है। अब अगर
ये मास परसेंटेज सोल्यूट का निकला, तो मास परसेंटेज सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट भी निकाल सकता हूं मैं, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी निकल सकता है। कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ग्राम ग्राम में है, सही है। लिखेंगे क्या? चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, इसको ऊपर कर दिया, बाद में लिख लीजिएगा। देखिए सेकेंड लिखेंगे हम लोग मास परसेंटेज, क्योंकि सॉल्वेंट भी तो निकालने बोल सकता है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं। ये बड़ा पंगा है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये कर देते हैं, आपको ये कर देते हैं, ठीक है। तो अपन निकाल रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो मास परसेंटेज सॉल्वेंट का, मास परसेंटेज का मतलब ही मास बाई मास है, यानी कि ऊपर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में होना चाहिए, मल्टीप्लाइड 100। अगर इसी को फॉर्मूला में तोड़ू तो मास बाई मास परसेंटेज किसका? सॉल्वेंट का, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। इसको भी डब्बे में डाल देते हैं, ये लीजिए। अरे हाँ या ना? अब एक चीज बताओ मुझे कि ये दोनों समझ में आ गए ना? अगर मैं बात करूं सपोज कर लीजिए आप, सपोज करिए सोल्यूट 20% है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 80%। टोटल मिला के तो 100 ही होगा, यानी कि सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इक्वल्स टू 100। यानी कि क्या मैं ये लिख दूं, एक फॉर्मूला बना दूं? क्या आप समझिए, क्या ये लिख दूं मैं कि मास बाई मास परसेंटेज सॉल्वेंट का 1 प्लस मास बाई मास परसेंटेज सोल्यूट का इक्वल्स टू 100। यस, ये 20 है, इसको 80 होना पड़ेगा ताकि 100 हो जाए। 100% होंगे टोटल मिला के, तो है या नहीं? चलिए ठीक है। अच्छा एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, है ना, एक स्टेटमेंट पूछ लेता हूं, आपको बताना है उसका मीनिंग क्या है ना। तो मैं पूछता हूं, सपोज करिए ऐसे ही, अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे अपन, है ना, ऐसे ही सपोज करिए सॉल्यूशन कंटेन्स, एक सॉल्यूशन है, पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन है, कंटेन्स 20% मास बाय मास से, मतलब मास बाय मास वाला परसेंटेज है ना। तो ए सॉल्यूशन कंटेन्स मास बाय मास परसेंटेज 20% मास बाय मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 20% NaCl है, किसका? पानी का। इसका मीनिंग क्या समझूंगा? देखिए जब भी बात 100% की आ जाए, मास बाय मास परसेंटेज की आ जाए, तो अपन टोटल चीज को 100 ले लेंगे। यानी कि मैं इसमें लेके चलूंगा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले, वैसे सवाल कुछ है नहीं, इसको मैं लूंगा अज्यूमिंग मास ऑफ द सॉल्यूशन assuming mass of solution मास जो सॉल्यूशन का है वो हम लोग क्या लेके चलेंगे? 100। मैंने बोला ना परसेंटेज होने से अपन 100 लेके चल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन 100। अब उसमें बोला है एक सॉल्यूशन है 20% NaCl, यानी कि ये तो सोल्यूट है, यानी कि 100 में से अगर टोटल 100 है तो भैया जो सोल्यूट है वो तो NaCl है, वो कितना होगा? 20 ग्राम। और जो सॉल्वेंट है जो कि कौन है? पानी, वो कितना होगा? 80 ग्राम। और ये पानी और नमक मिला के कितना है? 100 ग्राम, जो कि मैंने लिया ही था। आई बात समझ में?
ऐसी चीजें आपको समझ में आनी पड़ेगी। सही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरीका है मास बाय मास परसेंटेज के बाद में वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे समझ में आए वैसे बोलिए। बट वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, याद रखिएगा ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? लिखने में V बाई V परसेंटेज ऐसे लिख सकता हूं। अंडरलाइन करते हैं इसको। देखिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं इसकी, यहां देखिए, ठंड लग गई यार, यहां देखिए, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए, सबसे पहले मैं वॉल्यूम परसेंटेज किसका निकाल सकता हूं? ये क्या हो जाता है भाई, वॉल्यूम परसेंटेज किसका निकल सकता है? सोल्यूट का। सोल्यूट कितना है ये भी तो निकाल सकता हूं, है या नहीं है? और ये भी निकाल सकता हूं वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि उसके अंदर सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्वेंट भी निकाल सकता हूं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट अगर निकालते हो तो भैया लाइन सीधी बनाते हैं, ये लीजिए। अगर वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूट का निकालते हो तो वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ऊपर क्या रखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ग्राम में, नॉट ग्राम में, मिलीलीटर में, वॉल्यूम है भैया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में? मिलीलीटर में, इंटू 100। आई बात समझ में? अब वहीं अगर वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट का निकालते हो तो क्या निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। अगर इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है तो भाई ऐसे लिख दीजिए, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि ऐसे लिख दीजिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसका? सोल्यूट का, यानी कि 2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसका? सॉल्वेंट का। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। है या नहीं है? अब इनको डब्बे में डालो भी, तो ये हो गया और ये हो गया। सही है क्या? मुझे एक चीज तो मालूम है, इस चीज की तो गांठ बांध लेनी है। क्या बांध लेनी है गांठ? कि भैया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूट का मिलाओगे तो 100% ही होना भैया, ये तो पता ही है हमें। अरे हाँ या ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, जब सब कुछ वॉल्यूम में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हो, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एग्जामिनर बोलेगा कैसे निकालना, उसकी टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा तरीका मास बाय वॉल्यूम। पहला था मास परसेंटेज यानी कि मास बाय मास, वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब है मास बाय वॉल्यूम। इस बार नाम ही बोल दिया है मास बाय वॉल्यूम, पूरा बता ही दिया है, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। समझा तो सकेंगे, कैसे समझाएंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे इंडिकेट करते हैं। अब इसके नीचे लंबी सी रेखा खींच देते हैं। अब ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसका निकल सकता है? सोल्यूट का, एक सॉल्वेंट का। समझिए, सपोज करिए मैं कैसे निकालता हूं मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। एक समझिए, समझने की कोशिश करिए। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसका निकाल रहे हो? सोल्यूट का। किसका निकाल रहे हो? सोल्यूट का।
और एक बार मैं निकाल रहा हूं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट का। ऊपर मास होना चाहिए, नीचे वॉल्यूम होना चाहिए, साफ साफ पता ही चलता है इसमें। यहां अपन एक, तो ऊपर मास है और ये सोल्यूट है, तो ऊपर मास किसका है? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। यानी कि मास ऑफ सोल्यूट मतलब, मास ऑफ सोल्यूट मतलब डिवाइडेड बाय नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है 100। वहीं अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट वाले की, सॉल्वेंट में क्या हो रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100, दोनों मिला के फिर 100%। क्लियर है क्या? देख लीजिए एक बार, ये सोल्यूट का निकाला और ये सॉल्वेंट, सोल्यूट का सोल्यूट, ये देख लीजिए, ये मिलना चाहिए ना। डन है क्या? तो ये हो गया मास बाई वॉल्यूम, ये होना चाहिए ग्राम में, नीचे होना चाहिए ml में, सही है। तो पहले ग्राम बाई ग्राम, फिर ml बाई ml, और फिर ये ग्राम बाई ml, ये होना चाहिए, दूसरे भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। डन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। बहुत ज्यादा काम का नहीं है, फिर भी देखिए, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक तरीका है कंसेंट्रेशन ढूंढने का, बट ये केवल सोल्यूट वाले केस में ही काम आता है। कब काम आता है मैं बताता हूं आपको, समझिए। पार्ट्स पर मिलियन, इसको मैं बोल सकता हूं ppm, इसको मैं बोल सकता हूं ppm, ppm। क्या है ये ppm? पार्ट्स पर मिलियन, नाम से ही पता चलता है कुछ पार्ट मिलियंस में। जब सोल्यूट, सिर्फ सोल्यूट, ppm सिर्फ सोल्यूट के लिए, जब सोल्यूट बहुत कम है सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अंदर जब सोल्यूट बहुत कम है, ट्रेस अमाउंट में है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि ppm में आप उसको कंसेंट्रेशन दिखा सकते हो। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, ये तभी यूज होगा व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट। कैसे निकालेंगे ppm? तो ppm का फॉर्मूला देखिए, ppm निकालने के लिए सोल्यूट का ही होता है ना, ये तो सोल्यूट ही तो चेक करते हैं, सोल्यूट कम होने से है ना, सोल्यूट को ही बताते हैं इससे। तो ऊपर सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट नहीं हो सकता ऊपर, है ना। तो ऊपर क्या होगा? अमाउंट ऑफ, मैं मास ना वॉल्यूम ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, मैं अमाउंट बोल रहा हूं इस बार। तो यहां मैं बोल रहा हूं अमाउंट ऑफ सोल्यूट, समझाऊंगा मैं, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मिलियन की बात है तो यहां अब परसेंटेज नहीं है, 10 की पावर 6 मिलियंस पे चल रहा है खेल। ये है फॉर्मूला, इसको एक बार डब्बे में डालते हैं पहले तो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये ग्राम में है, किस में है, क्या है? तो देखो, ये जो ppm है ना बेटा, ये जो ppm जो लिखा हुआ है, ये ppm, इसको तुम, बड़ा टेंशन, ये जो ppm है बेटा, इसमें मैंने अमाउंट बाय अमाउंट लिखा है, यानी कि ये ग्राम बाय ग्राम भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं? यानी कि मास बाय मास भी हो सकता है, ग्राम बाय ग्राम नहीं बोल रहा हूं मैं, मास बाय मास भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। यानी कि आप समझिए, सोल्यूट भी वॉल्यूम में हो सकता है, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम में भी हो सकता है। यानी कि ppm का रिप्रेजेंटेशन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर मास हो नीचे ही मास हो, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम हो सकता है, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ppm है, ये मास बाय मास के हिसाब से भी देख सकते हो आप, ये आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के हिसाब से भी देख सकते हो, और ये आप मास बाय वॉल्यूम के हिसाब से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी नहीं, फिर भी देख लीजिए।
तो ये है, ऊपर सोल्यूट रहेगा, इसमें सॉल्वेंट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया मोल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट आ गया मोल फ्रैक्शन। कितने नंबर हो गया ये? 5th नंबर। ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ये काम की चीज है, मोल फ्रैक्शन। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। यहां देखिए मोल फ्रैक्शन क्या चीज है भैया, मैंने ले लिया मोल फ्रैक्शन, यहां लिए मोल फ्रैक्शन को मैं एक्स से, कोई बोलता है काई से, किसी से भी समझाएंगे। ये लीजिए काई से समझा देंगे। मान के चलिए कि एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूं, एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं, एक्टिविटी भी छोड़ो, छोटा सा एक चीज समझा देता हूं, उससे ही समझ लो भैया। ये लीजिए एक कंटेनर ले लिया मैंने, इस कंटेनर को थोड़ा सा साइड में ले आते हैं। कंटेनर लिया और इस कंटेनर में कुछ वाटर ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। पानी क्यों? पानी के साथ कुछ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहां मैंने क्या ले लिया, यहां मैंने सॉल्यूशन ले लिया, यहां ये सॉल्यूशन ले लिया। इस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक है सॉल्वेंट, दिख रहा है, हाँ, और एक ले लिया सोल्यूट। मान लीजिए सोल्यूट जो लिया, ऐसे ही मान लेता हूं नमक लिया NaCl, और सॉल्वेंट जो लिया मान लीजिए पानी लिया। तो इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ मास सोल्यूट का है, कुछ मास सॉल्यूशन का है, सॉरी कुछ मास सोल्यूट का है, कुछ मास सॉल्वेंट का है, कुछ सोल्यूट है कुछ सॉल्वेंट है। ऐसे भी बोल सकते हो इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ मोल नमक का है, सोल्यूट का है, और कुछ मोल्स सॉल्वेंट के हैं। यानी कि आप मास भी समझ सकते हो, कुछ मास इसका है कुछ मास उसका है, या फिर ये भी समझ सकते हो कुछ मोल्स इसका है कुछ मोल्स उसका है। मोल को मैं N से समझूंगा, तो यहां मैं लिख देता हूं कि भैया मान लीजिए जो सोल्यूट है उसके मोल्स को मैं समझ रहा हूं किससे, उसको समझ रहा हूं मैं N से। सोल्यूट है तो B ऐसे ले लेता हूं, है ना, B या फिर 2 से था। और अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो उसको मैं A से समझता हूं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये A हो गया, सही है क्या? तो अगर मोल फ्रैक्शन, नाम से ही पता चल गया मोल का फ्रैक्शन, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन आप ए का भी निकाल सकते हो, ए मतलब सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन आप बी का भी निकाल सकते हो, यानी कि सोल्यूट। यानी कि अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकाल रहे हो तो आप करेंगे मोल्स ऑफ ए, ये ए क्या है? सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस Nb, टोटल तो सोल्यूट और सॉल्वेंट ही है। और अगर ये निकाल रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो? मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल रहे हो, तो ऊपर सॉल्वेंट होना चाहिए, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट, यानी कि बी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, ये सोल्यूट है, ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का निकालने के लिए ऊपर सॉल्वेंट नीचे टोटल, सोल्यूट का निकालने के लिए ऊपर सोल्यूट नीचे टोटल, सही है क्या? तो अगर मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है। आई बात समझ में? पर एक चीज इसमें याद रखने की, और इतनी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब मैं क्या बताऊं, इतनी इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा, ये जो फ्रैक्शंस है, ये फ्रैक्शंस अब ऐड करोगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का और मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये। जैसे अपन परसेंटेज में होते थे तो टोटल मिला के 100 होता था, बट फ्रैक्शन जब होता है तो टोटल मिला के 1 होगा, टोटल मिला के क्या होगा? 1 होगा, टोटल मिला के क्या होगा? 1 होगा, टोटल मिला के क्या होगा? 1 होगा। आई बात समझ में? टोटल मिला के क्या होगा? 1 होगा। डन है? तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, ऐसे निकलता है। तो एक कंटेनर के अंदर सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, तो उसके भी कुछ मोल्स है, इसके भी कुछ मोल्स है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग निकाल रहे हैं नेक्स्ट कंसेंट्रेशन का टर्म, दिस इज मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी को बेटा मैं समझाऊंगा कैपिटल M से। अगर मैं मोलारिटी की बात करूं कि सर मोलारिटी क्या है, तो मोलारिटी देखिए क्या है, मैं ऐसे बोल सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज द
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर सोल्यूट होगा इसमें फिक्स हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे बोल सकते हो। यानी कि सर समझाइए, यानी कि सबसे पहली बात मोलारिटी जो है वो m से समझा रहा हूं, यानी कि मोलारिटी जो निकलेगा, m जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ऊपर फिक्स है, सोल्यूट के ही मोल्स देखने हैं, सॉल्वेंट के मध्य देखने लग जाना, ठीक है ना। तो ऊपर फिक्स है, ऊपर क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक सॉल्यूशन में मोल सोल्यूट के भी होते हैं, सॉल्वेंट, बट सॉल्वेंट का लेना देना नहीं है मुझे भी। तो यहां में अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए, यहां मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये लीटर मतलब क्या, वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट ये वॉल्यूम जो है वो किस में होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए, और मोल्स को तो मोल बोल के लिखते हैं अपन। आई बात समझ में, इसको डब्बे में डालने लायक है। यानी कि अगर यूनिट विनिट रही तो यूनिट क्या रहेगी, रहेगी ऊपर मोल नीचे लीटर। इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, मोल लीटर इनवर्स, या फिर ऐसे भी कोई कोई लिख देता है या नहीं, डन है क्या। तो मोलारिटी में ऊपर सोल्यूट के मोल्स, मोलारिटी नाम से पता चल गया मोल का खेला है, मोलारिटी मोल का खेला है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल है ना, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल कर डालेंगे एक ही लेक्चर में, खत्म। 12-15 न्यूमेरिकल करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। तो सारा कंसेप्ट, ये कंसेंट्रेशन बच्चों को लगता है कि आसान है, ठीक है आसान है मान लिया, बट इस पे कमांड बनाओगे ना फिर आगे चीजें आसान हो जाएगी, ये बेसिक है आप समझिए। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इज मोलालिटी, नेक्स्ट इज मोलालिटी, मोलालिटी। तो मोलालिटी में स्मॉल m से समझा रहा हूं। तो मोलालिटी में क्या होता है बेटा, ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट ही है, फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूं मोलालिटी मतलब स्मॉल m, मोलालिटी में स्मॉल m से ही समझा रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं ऊपर मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के ही हैं B, नीचे जो है ये एक के समझना, नीचे जो है वो मास है। अब बच्चे को लगे हर जगह सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें भी सॉल्यूशन, नहीं, इसमें सॉल्वेंट आ गया, इसमें क्या आ गया, सॉल्वेंट, यानी कि 1। आई बात समझ। इसको मैं एक बार क्लियर अच्छे से लिख देता हूं, बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो सकता है इसमें, तो थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं, लीजिए थोड़ा सा बेहतर लिख दो, हो गया, लेक्चर ही खत्म हो गया। तो यहां अगर मैं बात करूं तो यहां लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर चलेगा सोल्यूट और नीचे चलेगा मास ऑफ, ऐसे सब जगह सॉल्यूशन था, यहां क्या आ गया, सॉल्वेंट। मास ग्राम में होता था, बट यहां मैं लिख दूंगा केजी। आई बात समझो, क्लियर है क्या। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलालिटी, ये मोलालिटी का फॉर्मूला है। आई बात समझ में, ये भी डब्बे में आ गया। यानी कि जितने कंसेंट्रेशन के टर्म्स चाहिए थे सारे कंसेंट्रेशन के टर्म्स हो चुके हैं। और भी कुछ कुछ फॉर्मूला जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो जो जो फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग खुद लाएंगे बीच में, और मैं ऐड कराते रहूंगा। आई बात समझ में। आज सारे फॉर्मूले एक साथ होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी है लेक्चर को आपने देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, 1K हो चुका है, थैंक यू फॉर दैट, धन्यवाद आपका। तो थोड़ा सा चैनल को और ग्रो कराइए, मैं आपके साथ हूं और आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहूंगा। थैंक यू।